नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इंडियाज बिगेस्ट बेट ऑन रिसर्च टिल डेट। अब इंडिया में भी बन पाएगा एक ट्रू रिसर्च इकोसिस्टम, जिससे रुकेगा ब्रेन ड्रेन और हम विटनेस करेंगे एक नई साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो क्या है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन? चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं सुधांशु और आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। हम सब जानते हैं कि इंडिया से काफी बड़े साइंटिस्ट और रिसर्चर्स हुए हैं, चाहे जगदीश चंद्र बासु हो या फिर सीवी रमन, एस चंद्रशेखर हो या फिर श्रीनिवास रामानुजन। इंडिया से हर बड़े साइंटिस्ट को कामयाब होने के लिए देश छोड़ना पड़ा है। इसका सिंपल रीजन रहा है इंडिया में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम ना होना। इस तरह टैलेंटेड माइंड्स के देश छोड़कर बाहर जाने को ही ब्रेन ड्रेन कहते हैं। और इसे दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट लेने जा रही है एक बहुत बड़ा स्टेप, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो इंडिया में होने वाली साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगी, उसे सीड फंड और ग्रो करेगी, इंडिया की सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, लेबोरेटरीज में इनोवेशन के कल्चर को प्रमोट करेगी। इसके पास अगले 5 साल तक 50,000 करोड़ रुपए का बजटरी सपोर्ट होगा और इस फाउंडेशन के थ्रू देश भर के इंडस्ट्री, एकेडेमिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के बीच कोलैबोरेशन किया जा सके। पर सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बात करें इंडिया में R&D पर हो रहे बजट एलोकेशन और एक्सपेंडिचर की, तो ये हर साल घटता बढ़ता रहता है। बट ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंडिया की GDP का सिर्फ 0.7% ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया गया, जो वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। बात करें दूसरी कंट्रीज की, तो चाइना अपनी GDP का 2.5% खर्च करता है, जो लास्ट ईयर $550 बिलियन से ज्यादा था। US अपनी GDP का 2.8% R&D पर खर्च करता है, जो लास्ट ईयर अराउंड $680 बिलियन था। यही कम खर्च आगे चलकर कम रिसर्चर्स और लो रिसर्च आउटपुट का रीजन बनता है। इसी तरह अगर हम नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन देखें तो इंडिया में सिर्फ 255 रिसर्चर्स हैं हर 1 मिलियन लोगों पर। बाकी देशों को देखें तो US में 4245, साउथ कोरिया में 7498, द UK में 4341 और जापान में 5304 रिसर्चर्स हैं हर 1 मिलियन लोगों पर। इसी सिनेरियो के कारण हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एरिया में बाकी देशों से पीछे चल रहे हैं और हमारे इंस्टीट्यूट वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में भी नहीं आ पा रहे हैं। इस साल की QS वर्ल्ड रैंकिंग्स में हमारे टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस रैंक 149 से शुरू हुए हैं। 149 पर IIT बॉम्बे, 197 पर IIT दिल्ली, वहीं IISc बैंगलोर तो 225 पर था और बाकी इंस्टीट्यूट्स तो और भी नीचे हैं। मतलब साफ है कि हमारी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक प्रॉपर सिस्टम ना होने, फंडिंग की कमी और यूनिवर्सिटीज में चल रही रेड टेपिज्म के कारण ही हमारे इंस्टीट्यूट्स की परफॉर्मेंस ऐसी रही। ऐसे केस में अगर हम NRF के रोल की बात करें तो ये एपेक्स बॉडी देश भर में रिसर्च के लिए एक फ्रेमवर्क और रेगुलेशंस तैयार करेगी। आज की डेट में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट जहां सिर्फ 6,000 करोड़ है, वहीं ये 50,000 करोड़ के बजट के साथ हमारे देश में फंडिंग की कोई कमी नहीं होने देगी। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर्स में भी फंडिंग को बूस्ट मिलेगा, तो इनोवेशन के लिए एक पॉजिटिव माहौल भी तैयार होगा। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि इंडिया में स्टार्टअप्स खुलने शुरू हुए, कुछ बड़े यूनिकॉर्न्स भी देखने को मिले हैं, फ्लिपकार्ट, स्विगी, फोनपे, ज़ीरोधा। इसी पॉजिटिव साइन को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की अनाउंसमेंट की थी। इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से एक गवर्निंग बोर्ड चलाएगी, जिसे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। उनके साथ मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके वाइस प्रेसिडेंट होंगे। इसके साथ ही इस बोर्ड में एमिनेंट रिसर्चर्स और फील्ड एक्सपर्ट्स भी होंगे। NRF की फंक्शनिंग को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी, जिसके चेयरमैन होंगे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल एक और काम करेगा, जो है पहले से मौजूद साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड SERB को रिपील करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का पार्ट बनाना। इस अनाउंसमेंट के बाद कुछ मीडिया पर्संस और रिसर्चर्स ने इस पर अपने डाउट्स और ओपिनियंस भी सोशल मीडिया पर जाहिर किए। उनके हिसाब से PM के अंडर चलने वाली इस फंडिंग बॉडी के कारण फंड्स सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे और ये गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट रहकर काम नहीं कर पाएगी। ऐसे में चांसेस ये भी है कि इनसे बिलीफ बेस्ड आइडियाज को प्रमोट किया जाएगा। वहीं स्कॉलर्स और एकेडमिशियंस के एक बड़े सेक्शन ने इस डिसीजन को प्रेज भी किया है। अब समय है इंडिया की रिसर्च वर्कफोर्स को वो बूस्ट देने का जिसकी जरूरत उसे हमेशा से थी, क्योंकि अगर इकोनॉमिक और टेक सुपर पावर बनना है तो इंडिया को इन फील्ड्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को मजबूत बनाना ही होगा। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें।